लेकिन जब उपवास आप रख रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है उपवास क्या है? उपवास यह है कि अपनी रोटी दूसरों को बांट देना। पहले क्या होता था, लोग उपवास रखते थे, हम भी उपवास रखते थे, कई बार 20 दिन के 22 दिन के लैंड डे के ऊपर भी हम रखते थे। लेकिन हम क्या करते थे कि मान लीजिए हमने 21 दिन उपवास रखा, 21 दिन जब पूरे हुए, हमें बोला पास्टर जी बकरे का मीट बनाओ, या फिर बकरे का मीट नहीं बना रहे तो देसी घी में मुर्गे का मीट बनाओ, बढ़िया से खाएंगे क्योंकि हमने 21 दिन उपवास रखा। तो हमने मुर्गा बनाया, बकरा बनाया, और सब लोग बैठ गए कि भाई 21 दिन से भूखे हैं, और खूब हमने पार्टी उड़ाई, कमजोरी भी आ गई शरीर के अंदर। फिर घर में हमने क्या बोला, भाई देसी घी के डब्बे ले आओ 2-3, क्योंकि उपवास रखा था ना, कमजोरी आ गई। तो अब से मुझे, पहले आप 1 चम्मच देते थे देसी घी, अब 2 चम्मच डाल के देसी घी डालो, और बीच बीच में मीट भी बनाते रहो, क्योंकि मैंने 21 दिन का उपवास रखा था। ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब क्या है? अपनी रोटी बांट देना। अब मान लीजिए आपने 1 हफ्ते का उपवास रखा, अब आपको करना क्या चाहिए था कि 1 हफ्ते में आपने 3 टाइम भोजन खाना था, और आपने मान लीजिए 2 टाइम का खाना छोड़ दिया। अब आपने जब 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, थोड़ा सा चुप कराओ इनको, 2 टाइम का खाना छोड़ दिया 7 दिन के लिए, मतलब 14 दिन आपने 14 बार का खाना छोड़ दिया। अब अगर एक समय का खाना भी आप 50 रुपए लगाओ, अब 14 बार आपने खाना छोड़ा तो कितने बन गए? 1 टाइम का खाना 50 रुपए का आपने छोड़ा है, 2 टाइम छोड़ा आपने खाना, तो 7 दिन के कितने हो गए? 700 रुपए हो गए। अब आपको क्या करना चाहिए था? 700 रुपए को आपको बांटना चाहिए था, किसी की मदद करनी चाहिए थी, विधवा की, अनाथ की, या कलीसिया में, या सुसमाचार के लिए, या सेवा के लिए आपको 700 रुपया देना चाहिए था। लेकिन आपने किया क्या? आपने ये किया कि जो आपने 700 रुपए का खाना बचाया था, अब आपने उससे डबल खाना शुरू कर दिया। मतलब कि अब आपने 1400 रुपए का और खा लिया कि मुझे कमजोरी आ गई। नहीं नहीं, ऐसा उपवास मत रखो। अगर आपने उपवास में जो खाना छोड़ा है, फिर आप डबल खाना खाते हो, फिर आप देसी घी के डब्बे खाते हो, फिर मीट खाते हो कि आपको कमजोरी आ गई, ऐसा उपवास प्रभु मना करता है कि नहीं नहीं, गलत उपवास है, ये तो आपने अपने लिए रखा भैया। लेकिन अगर आपने उपवास परमेश्वर की मर्जी से रखा होता है, तो आप याद रखते कि जो पैसा उपवास के दौरान बचा है, जो रोटी उपवास के दौरान बची है, वो मुझे क्या करना है? बांट देना। इसे बोलते हैं उचित उपवास।